वर्मा जी से निवेदन है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की बात आती है तो जेपीएस राठौर का वो नाम है जो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जिताऊ तौर पे माना जाता है। आपने बहुत सारे चुनाव लड़ाए और आज आपने सीतापुर आकर के जब केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया भाजपा के चुनाव कार्यालय का, तो ऐसे में एक नया नाम पीडीए को लेकर दिया है। क्या नाम है? देखिए, ऐसा ये पीडीए करते हैं और मुझको तो लगता है कि पीडीए कुछ नहीं है, ये केवल दूसरों को भरमाने के लिए है। पीडीए का एक्चुअल मतलब जो वास्तविक अर्थ है पप्पू डब्बू अलायंस है और इसमें आप समझ सकते हैं कि कौन से दो बड़े नेता इसमें शामिल हैं। और ये पप्पू डब्बू अलायंस 2017 में फ्लॉप हो चुका है, फेल हो चुका है और उस समय भी मात्र 47 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। कांग्रेस का बुरा हाल हो गया था, उससे भी बुरा हाल इस लोकसभा चुनाव में होने वाला है और ये भी अलायंस शायद ही टिक सके। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी 2 सीट से ज़्यादा पूरे प्रदेश में कांग्रेस को नहीं देने जा रही है। उन्होंने जब अपने चाचा को ही नहीं दी सीट, चाचा को बड़ी उम्मीद थी कि हमको फिरोजाबाद से हमारा भतीजा लड़ाएगा, हमको नहीं तो मैनपुरी में ही एडजस्ट कर देगा, लेकिन उन दोनों सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। चचा को पूछा भी नहीं है, चचा खुद परेशान हैं कि क्या करें। अब आगे आने वाले समय में पीडीए का कोई भविष्य नहीं है और ना ही इंडी गठबंधन का कोई भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ लड़ रही है, हम पूरी तैयारी के साथ पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं और बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं और इन कार्यकर्ताओं की दम पर 80 की 80 लोकसभा सीट और हमारा जो प्रखर नेतृत्व है मोदी जी योगी जी का, उस नेतृत्व के दम पर हम अपनी योजनाओं के दम पर, सरकारों के कार्य के दम पर 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। बिल्कुल। जेपीएस राठौर जी, आपने 2 बातें कही, पप्पू डब्बू। पप्पू को तो आपने विख्यात कर दिया, डब्बू कौन है? डब्बू इतना तो सबको समझ में है कि इसमें डब्बू किसका मतलब है, लेकिन जो 2 लोग गठबंधन में साथी हैं वही लोग उनका मतलब निकाल सकते हैं कि क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे उनको ही बारे में पता चल जाएगा। जिस तरीके से क्रियाकलाप व्यक्ति करता है तो एक पहचान उसकी बनती है कि कितना गंभीर प्रयास हो रहा है। भाई, अगर आप अलायंस करो तो सही से करो, आप चचा को ही धोखा दे देते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति जो करता है तो वो धीरे धीरे समाज में उसी प्रकार से उसकी ख्याति बनती है। केजरीवाल को लेकर के देख रहे हैं कि अब केजरीवाल की बारी है बिहार के बाद। भारतीय जनता पार्टी क्या कहीं किसी की सरकार रखेगी भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार गिराने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि गए नहीं हम लोग कि नीतीश कुमार के पास, तुम हमारे पास आ जाओ। नीतीश कुमार स्वयं ही हमारे पास चलकर आए, तो उसके बाद आए तो फिर गठबंधन हुआ और सरकार बन गई वहाँ पर। इसी तरीके से केजरीवाल के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही। जो भी उनके पाप हैं, कारनामे हैं, भ्रष्टाचार हैं, उसके कारण वो उस अपने बनाए हुए जाल में खुद फंसते चले जा रहे हैं। उनको ये लग रहा था कि हम ये इस तरीके से भ्रष्टाचार करते रहेंगे और बचते रहेंगे, क्योंकि हमने पूरा ठेका लिया है इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने का। तो हम भ्रष्टाचार करेंगे तो कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं लगेगा, ना जनता कोई देखेगी, ना कोई एजेंसी देखेगी, ना सरकार की कोई व्यवस्था हमको देख सकती है, ना कोई छेड़ सकती है। लेकिन करते करते उनके कई मंत्री जेल चले गए और उसके बाद आखिर में इन सब लोगों को भी जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल जाना पड़ेगा। ये मोदी जी की सरकार है, ये किसी को छोड़ने वाली सरकार नहीं है। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कब तक घोषित होंगे? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी घोषित करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है। पार्टी के कार्यकर्ता उसी कमल के फूल को लड़ाने के लिए उसको प्रत्याशी मानकर पूरी तैयारी कर देते हैं और उनसे हम मीलों आगे हैं तैयारी में। हमने पूरा नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक लोकसभा की संचालन समिति, विधानसभा की संचालन समिति, प्रभारी, संयोजक से लगाकर हमारा पूरा संगठन बूथ स्तर पर, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख सब हमने तय कर लिए हैं। उनके माध्यम से कार्यक्रम अभियान हम कर रहे हैं और हमारा कमल का फूल प्रत्याशी घोषित हो चुका है। जो भी नाम सामने आएंगे मोदी जी को जिताने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी, इसको कोई अब रोक नहीं सकता। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि सिर्फ एक प्रत्याशी
बदलेगी, बाकी सबको बदल देगी, एक ही रहेगा, उसकी भी सीट बदल जाएगी, इस तरीके की बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं। मुझे लगता है कि एक कहावत पहले थी मुंगेरी लाल के बारे में, आगे आने वाले समय में लोग भूल जाएंगे कि जैसे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो बाद में अब कहावत चर्चात होगी कि अखिलेश यादव के हसीन सपने। लोग मुंगेरी लाल से भी बढ़ के हसीन सपने देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी साकार नहीं हुए, अखिलेश यादव जी के भी ये हसीन सपने कभी साकार नहीं होंगे। बिल्कुल, तो पहले पप्पू और अब डब्बू इस चुनाव में चलेगा। आज इस बात की तस्दीक भी कर दी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री जेपीएस राठौर ने। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।